नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह की महाराष्ट्र में एंट्री होने के बाद से ही एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में खलबली मची हुई है, क्योंकि लगातार उद्धव सरकार में एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ऊपर से सहकारिता विभाग अमित शाह के अंडर में आता है, जिससे एनसीपी नेताओं की मुश्किलें भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अजीत पवार सहित पवार परिवार के साथ साथ एनसीपी के अन्य नेताओं पर सहकारी बैंकों के घोटालों का आरोप लगा हुआ है। सहकारिता विभाग पर एनसीपी का लंबे टाइम तक कब्जा रहा था और उसी दौरान अजीत पवार पर 25,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा था। और अब इस घोटाले की जांच की आंच पूरे पवार परिवार के साथ साथ एनसीपी के अन्य नेताओं तक भी पहुंच चुकी है, जिससे एनसीपी प्रमुख शरद पवार मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं और इसी दौरान अमित शाह सहकारिता विभाग के अधिकारियों की कई बैठकें लेंगे, जिसमें सहकारिता विभाग में हुई लूट खसोट की सारी जानकारी हासिल करेंगे। इसी जानकारी में एनसीपी के नेताओं द्वारा किए गए घोटाले सामने आएंगे, तो फिर एनसीपी के नेताओं में हड़कंप मचना लाजमी है। ऊपर से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को अमित शाह के किसी भी प्रोग्राम में आमंत्रित नहीं किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाली चाल भी हो सकती है, क्योंकि इन घोटालों के उजागर होने से बचने के लिए एनसीपी नेताओं को अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में शरद पवार पर शिवसेना और कांग्रेस का साथ छोड़ने के लिए दबाव भी बढ़ेगा। एक तरफ सहकारिता विभाग में एनसीपी नेताओं द्वारा किए गए घोटालों की जांच रफ्तार कम करने के लालच में एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा शिवसेना कांग्रेस से समर्थन वापस लेने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सहकारिता विभाग में किए गए घोटालों की जांच रफ्तार तेज होने से अजीत पवार सहित कई अगाड़ी गैंग के नेताओं की मुश्किलें बढ़ेगी। तो उद्धव सरकार खुद ही 145 का बहुमत वाला जादुई आंकड़ा खो देगी, जिससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटकर बिखरेगा और उसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। इस तरह के कयास भी राजनीति के कुछ जानकारों द्वारा लगाए जा रहे हैं और यही कारण रहा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को अमित शाह के किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया है। शायद यही कारण रहा होगा कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे द्वारा मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में सरकार बनाने की भविष्यवाणी की गई थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि नारायण राणे के उस बयान में दम भी है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे के दौरान राजनीतिक पहलुओं पर भी अपने नेताओं से चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य फोकस है वो बीएमसी चुनाव 2022 रहेगा। मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2022 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ भी गठबंधन कर सकती है और इसको अंतिम छोर में अमित शाह पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब तक बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन की सिर्फ चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अमित शाह अब राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ गठबंधन करने के मुद्दे को जो अंतिम रूप है वो दे सकते हैं। ऐसे में बीएमसी चुनाव 2022 को लेकर के शिवसेना को तगड़ा झटका देने के लिए अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर तैनात हैं। इसके अलावा भी अमित शाह के 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे से पूर्व महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में 2-3 ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिसमें उद्धव सरकार को तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अमित शाह के द्वारा उठाए गए कदमों पर आपके क्या विचार है? क्या अमित शाह सहकारिता विभाग को लेकर के पवार परिवार पर शिकंजा कसेंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।